नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं तथा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की कूलिंग में प्रयोग होने वाले कोड जैसे एन, एन, जीएनएन तथा जीएनएफ, इन सब का मीनिंग क्या होता है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, a transformer in which the core and windings are not immersed in an insulating liquid। जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसके कोर तथा वाइंडिंग किसी इंसुलेटिंग लिक्विड में नहीं डुबोया जाता है। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इनकैप्सुलेटेड वाइंडिंग टाइप और एक होता है नॉन इनकैप्सुलेटेड वाइंडिंग टाइप। इन सब का मीनिंग क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। इनकैप्सुलेटेड वाइंडिंग ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है तथा नॉन इनकैप्सुलेटेड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इनकैप्सुलेटेड वाइंडिंग ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें क्या किया जाता है कि जो ट्रांसफार्मर की ये वाइंडिंग है इसके ऊपर एक एपॉक्सी रेजिन का सॉलिड इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है ताकि वाइंडिंग्स के अंदर मॉइस्चर तथा अन्य किसी चीज़ों से ये वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर की प्रभावित ना हो। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को इनकैप्सुलेटेड वाइंडिंग ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ए ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर हैविंग वन और मोर वाइंडिंग्स इनकैप्सुलेटेड विद सॉलिड इंसुलेशन, मतलब इसके वाइंडिंग्स के ऊपर पूरा सॉलिड इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है। इसको जो इनकैप्सुलेटेड वाइंडिंग ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसको सीआरटी भी बोलते हैं। सीआरटी स्टैंड्स फॉर कास्ट रेजिन ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। कास्ट रेजिन ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन हाई मॉइस्चर प्रोन एरिया। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे बहुत हाई मॉइस्चराइज एरिया हो वहाँ पे इस टाइप के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर इनकैप्सुलेटेड विद एपॉक्सी रेजिन। इसके प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर एक एपॉक्सी रेजिन का लेयर चढ़ा दिया जाता है। द इनकैप्सुलेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट मॉइस्चर टू पेनिट्रेट टू अफेक्ट द वाइंडिंग मटेरियल। इनकैप्सुलेशन कर देने से क्या होता है कि जो भी वाइंडिंग मटेरियल है वो मॉइस्चर से प्रभावित नहीं होता है। कंप्लीट प्रोटेक्शन इज अचीव्ड बाय दिस कास्ट रेजिन इनकैप्सुलेशन सो दैट द ट्रांसफार्मर कैन वर्क विदाउट डिसरप्शन इन हाईली मॉइस्चर प्रोन एरिया। दस दिस ट्रांसफार्मर इज नॉन हाइग्रोस्कोपिक, मतलब यह ट्रांसफार्मर जो है इसमें किसी भी तरह से मॉइस्चर इन नहीं कर सकता है इसके वाइंडिंग्स में, क्योंकि इसके ऊपर जो भी एपॉक्सी रेजिन का लेयर चढ़ा दिया जाता है। और इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम सीआरटी भी बोलते हैं, कास्ट रेजिन ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, अथवा इनकैप्सुलेटेड वाइंडिंग ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, जिसके वाइंडिंग के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है, पूरा मतलब सॉलिड इंसुलेशन से इसको कवर कर दिया जाता है। दूसरा है हमारा नॉन इनकैप्सुलेटेड वाइंडिंग ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। नॉन इनकैप्सुलेटेड वाइंडिंग ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसके देखिए यहाँ पे वाइंडिंग के ऊपर मतलब सॉलिड इंसुलेशन से पूरा इसको कवर नहीं किया गया है। ए ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर हैविंग नन ऑफ वाइंडिंग इनकैप्सुलेटेड विद सॉलिड इंसुलेशन, मतलब इसकी वाइंडिंग को किसी भी प्रकार के सॉलिड इंसुलेशन से पूर्णतः कवर नहीं किया जाता है। इसको वीपीआई भी बोलते हैं। इस तरह के नॉन इनकैप्सुलेटेड वाइंडिंग ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को वीपीआई वीपीआई बोले तो वैक्यूम प्रेशर इम्प्रिग्नेटेड वीपीआई टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसके वाइंडिंग को वैक्यूम प्रेशर के अंडर इम्प्रिग्नेट कर दिया जाता है कि इंसुलेशन की लेयर चढ़ा दी जाती है पॉलिस्टर रेजिन की वैक्यूम प्रेशर के अंदर। The insulation of the winding is wide free impregnation that is made with class H polyester resin। polyester resin की इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दी जाती है। The primary and secondary winding with core are laced safely within a vacuum protective box। Moisture ingress protection is high and it never get affected by moisture। और इस प्रकार इसकी वाइंडिंग को भी मॉइस्चर नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसकी वाइंडिंग पूर्णतः कवर नहीं रहती, पूरा सॉलिड इंसुलेशन, जैसा कि आपने देखा इनकैप्सुलेटेड वाइंडिंग टाइप ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में पूरा वाइंडिंग के ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया गया था एपॉक्सी रेजिन का और वाइंडिंग दिख नहीं रही थी। इसमें ऐसा नहीं रहता है, इसमें
वैक्यूम प्रेशर के अंदर पॉलिस्टर रेजिन चढ़ा दिया जाता है। वाइंडिंग ऐसा दिखता है, इसमें पूर्णतः पूरा सॉलिड जैसा कवर नहीं रहता है। टर्म्स रिलेटिंग टू कंटेनमेंट ऑफ ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। आइए अब समझते हैं जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है इसको किसी कंटेनर में रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कितने प्रकार के टर्म आते हैं। एक होता है सील्ड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा है टोटली इनक्लोड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, तीसरा होता है इनक्लोड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, और ये चौथा है नॉन इनक्लोड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। आइए इन सब का मीनिंग समझते हैं। सील्ड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। समझिए कि ये हमारा ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है। इसको क्या करते हैं, एक कंटेनर में पूर्णतः किसी कंटेनर में रख के पूर्णतः सील्ड कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सील्ड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। पूरी तरह से सील हो जाए ताकि कोई भी एटमॉस्फेयर से वाइंडिंग का संपर्क नहीं रहता है, और इसके अंदर या तो एयर ही रहती है अथवा गैस भर देते हैं कूलिंग के लिए, और इसका वाइंडिंग से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हम सील्ड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। आइए एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन इसका क्या है। एन एयर और गैस इन अ ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर विथ इन ए सील्ड प्रोटेक्टिव इनक्लोजर सो कंस्ट्रक्टेड दैट देयर कैन बी नो इंटरचेंज बिटवीन its contents and the external atmosphere, that is the transformer is non breathing। तो सील्ड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि पूरा इसको पूरी तरह से कोर एंड वाइंडिंग को सील कर दिया जाता है। जो टर्मिनल्स होते हैं उसको केवल बाहर लाया जाता है, जो भी टर्मिनल्स हैं उसको बाहर ला दिया जाता है, प्राइमरी तथा सेकेंडरी जो भी होगा उसको बाहर कर दिया जाता है, और ये पूरी तरह से सील होता है, मतलब इसके अंदर बाहरी एटमॉस्फेयर से कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब दूसरा है टोटली इंक्लोड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें भी क्या किया जाता है, कोर और वाइंडिंग को इनक्लोज कर दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इन एयर इन ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर within a protective enclosure so constructed that the ambient air does not circulate to cool the core। मतलब जो एम्बियंट एयर एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें कूलिंग के लिए सर्कुलेट नहीं हो सकती है कोर एंड वाइंडिंग में, बट विच कैन ब्रीथ टू एटमॉस्फेयर। इसमें क्या रहता है, मतलब ये एटमॉस्फेयर से ब्रीदिंग हो सकता है, मतलब एकदम सील्ड नहीं रहता है। जैसा कि सील्ड टाइप में देख रहे हैं आप, पूरा सील्ड कर दिया गया बाहर एक टैंक में इसको रख के पूरा सील कर दिया गया है। लेकिन टोटली इंक्लोज में क्या होता है, मतलब एयर टाइट नहीं रहता है, वो एटमॉस्फेयर से ब्रीदिंग कर सकता है, एटमॉस्फेरिक एयर इन हो सकती है। इंक्लोज ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ए ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर विथ इन ए प्रोटेक्टिव इंक्लोजर सो कंस्ट्रक्टेड दैट द एम्बियंट एयर में सर्कुलेट सो एज टू कूल द कोर एंड वाइंडिंग डायरेक्टली। इंक्लोज ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें मतलब एयर कूलिंग के लिए परफोरेटेड रहता है, मतलब डायरेक्ट एम्बियंट एयर आके इधर से कूल रहता है, इसको वाइंडिंग को कूलिंग दे सकता है। बस एक तरफ से मतलब समझिए जालीदार लगा दिया जाता है ताकि प्रोटेक्शन रहे, डायरेक्ट कोई इसके संपर्क में ना आए। तो ये हमारा हो जाता है इंक्लूड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। और चौथा है नॉन इंक्लूड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर विदाउट ए प्रोटेक्टिव इंक्लोजर, इसमें किसी भी प्रकार का प्रोटेक्टिव इंक्लोजर नहीं रहता है, वैसे ही रख दिया जाता है। इन विच द कोर एंड वाइंडिंग आर कूल्ड बाय एम्बिएंट एयर, मतलब एक हाथा बना के उसमें रख दिया गया और वो डायरेक्टली एम्बिएंट एयर से उसकी कूलिंग होती है। इस तरह इसको नॉन इंक्लूड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। आइए अब देखते हैं कूलिंग मेथड्स। जैसा कि कूलिंग मेथड्स के लिए कौन कौन से कोड का प्रयोग किया जाता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के लिए। एक है एन, दूसरा एन एन, जी एन एन, जी एन एफ। इन सब का मीनिंग क्या होता है जो भी है, आइए इसको समझते हैं। कूलिंग मेथड फॉर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, लेटर सिंबल, जो भी लेटर इसमें यूज किया गया है उसका मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं पहले। काइंड ऑफ कूलिंग मीडियम, काइंड ऑफ कूलिंग मीडियम के लिए किस लेटर सिंबल का यूज किया जाता है, ए स्टैंड्स फॉर एयर, एयर के लिए ये जो है एयर को दर्शाता है, तथा जी स्टैंड्स फॉर गैस। ये दो कूलिंग मीडियम यूज किए जाते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के लिए, एयर और गैस। गैस में जैसे कि नाइट्रोजन कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो कूलिंग मीडियम के सिंबल का प्रयोग ए और जी से किया जाता है, ए फॉर एयर, जी फॉर गैस।
और काइंड ऑफ सर्कुलेशन, इनका सर्कुलेशन कैसे होता है उसके लिए यूज किया जाता है एन और एफ। एन फॉर नेचुरल सर्कुलेशन, मतलब नेचुरली जो एयर है वो मूव करेगी, हॉट होगी तो एज होगी। और एक होता है एफ यानी फोर्स सर्कुलेशन, किस तरह से आप उसको करा रहे हैं कूलिंग मीडियम को। तो ये लेटर सिंबल है, उसका फुल फॉर्म है, आप समझ गए होंगे। काइंड ऑफ कूलिंग मीडियम, एयर या गैस रहता है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के लिए, गैस में नाइट्रोजन गैस रहती है, और एयर नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो है। और काइंड ऑफ सर्कुलेशन दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल सर्कुलेशन और एक होता है फोर्स सर्कुलेशन। अब आइए समझते हैं ऑर्डर ऑफ सिंबल। ऑर्डर ऑफ सिंबल जैसे कि 4 लेटर है, ए एन या जी एन, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। आइए इसको समझें। 4 लेटर है जी एन। तो इसमें चारों लेटर का मीनिंग क्या है, पहला लेटर क्या बताता है, दूसरा लेटर क्या बताता है, तीसरा लेटर क्या बताता है तथा चौथा लेटर क्या बताता है। तो इसमें जो है जैसे है जी एन एन। तो फर्स्ट लेटर क्या बताता है, काइंड ऑफ कूलिंग मीडियम, और कूलिंग मीडियम इन कांटेक्ट विद द वाइंडिंग। जो पहले दो लेटर्स हैं उस पर ध्यान दीजिए, बताते हैं काइंड ऑफ कूलिंग मीडियम विथ वाइंडिंग्स। जो वाइंडिंग के कांटेक्ट में कूलिंग मीडियम है उसके बारे में पहले दो लेटर्स बताते हैं, यानी ये जो पहला दो लेटर्स है, ए काइंड ऑफ कूलिंग मीडियम इन कांटेक्ट विथ वाइंडिंग, जो वाइंडिंग के कांटेक्ट में है उसके बारे में पहले दो लेटर बताते हैं। तथा तीसरा और चौथा लेटर क्या बताता है, कूलिंग मीडियम इन कांटेक्ट विद एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम। तो जो तीसरा और चौथा लेटर होता है वो बताता है एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम के बारे में बताता है। पहला लेटर बताता है काइंड ऑफ कूलिंग मीडियम, दूसरा लेटर बताता है काइंड ऑफ सर्कुलेशन, तीसरा लेटर भी बताता है काइंड ऑफ कूलिंग मीडियम बट विथ एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम, और चौथा लेटर बताता है काइंड ऑफ सर्कुलेशन के बारे में। आइए इसको भी समझते हैं थोड़ा। जैसे समझिए इसको किसी इनक्लोजर में पूरा पैक कर दिया गया है, टोटली सील्ड है, और ये टोटली सील्ड है और इसके अंदर समझिए सब गैस भरा हुआ है। तो अभी जो पहला दो लीटर है, ये पहला 2 लीटर जो आप देख रहे हैं, ये क्या बताएगा, काइंड ऑफ कूलिंग मीडियम इन कांटेक्ट विथ वाइंडिंग, मतलब इसके वाइंडिंग के कांटेक्ट में क्या भरा है, इसके अंदर गैस भरा है या एयर भरा है। उसके बाद जी एन बताएगा, जी फॉर गैस, यानी वाइंडिंग के कांटेक्ट में क्या है पहला लीटर, वो बता रहा है जी है गैस, गैस कूलिंग मीडियम इसमें भरा हुआ है। और एन है नेचुरल सर्कुलेशन, यानी जो इसमें गैस भरी हुई है उसका सर्कुलेशन जो है नेचुरली सर्कुलेट होगा। और थर्ड और फोर्थ लेटर क्या बताएगा, वो बताएगा कि एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम के बारे में बताएगा। जो अभी ये सीलिंग कंटेनर के बाहर कौन सा कूलिंग मीडियम उसके बारे में, तो इसके बाहर क्या है, एयर है, एम्बियंट एयर की एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, और एन है नेचुरल सर्कुलेशन, यानी इसका भी जो सर्कुलेशन होगा कूलिंग मीडियम का जो कंटेनर के बाहर, वो नेचुरली होगा। तो 4 लेटर सिंबल यूज है इसमें। फर्स्ट दो लेटर बताते हैं कूलिंग मीडियम इन कांटेक्ट विथ वाइंडिंग, वाइंडिंग के कांटेक्ट में किस टाइप का कूलिंग मीडियम है वो दर्शाता है पहला 2 लीटर, और दूसरा 2 लीटर बताता है कूलिंग मीडियम इन कांटेक्ट विथ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स के कूलिंग मीडियम में कौन सा कूलिंग मीडियम है वो बताता है थर्ड और फोर्थ लेटर। तो आप समझ गए होंगे कूलिंग मीडियम इन कांटेक्ट विथ वाइंडिंग, वाइंडिंग के कांटेक्ट में जो रहता है फर्स्ट और सेकेंड लेटर बताता है, और कूलिंग मीडियम इन कांटेक्ट विथ एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम, थर्ड और फोर्थ लेटर जो है वो एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं एन किसके लिए डेजिग्नेट किया गया है। द कूलिंग मेथड ऑफ ए ट्रांसफार्मर विदाउट ए प्रोटेक्टिव इनक्लोजर आर विथ इन एन इनक्लोजर थ्रू विच द कूलिंग एयर कैन सर्कुलेट एंड विथ नेचुरल एयर कूलिंग इज डेजिग्नेटेड बाई एन। मतलब जो ट्रांसफार्मर है विदाउट ए प्रोटेक्टिव इनक्लोजर आर विथ इन ए इनक्लोजर थ्रो ए कूलिंग एयर कैन सर्कुलेट, मतलब बिना प्रोटेक्टिव इनक्लोजर के ही वो
ट्रांसफार्मर रखा हुआ है या जो ट्रांसफार्मर रखा है जिस प्रोटेक्टिव इनक्लोजर के अंदर वो परफोरेटेड है, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर से कूलिंग हो जाता है, तो उसके लिए एन सिंबल का यूज किया जाता है, यानी एयर नेचुरल। ए फॉर कूलिंग मीडियम एयर हो गया, एन फॉर नेचुरल सर्कुलेशन हो गया, यानी डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर है और नेचुरल सर्कुलेशन है, उसके लिए एन का यूज किया जाता है। जो मतलब ट्रांसफार्मर विदाउट प्रोटेक्टिव इनक्लोजर के है तथा डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। एन कहाँ पे यूज किया जाता है, आइए इसको समझते हैं। फॉर ए ट्रांसफार्मर विथ इन ए प्रोटेक्टिव इनक्लोजर, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है वो किसी प्रोटेक्टिव इनक्लोजर के बीच रखा हुआ है, थ्रू विच द कूलिंग एयर कैन नॉट सर्कुलेट, तथा जिसके अंदर कूलिंग एयर सर्कुलेट नहीं कर सकती है बाहर की, विथ नेचुरल एयर कूलिंग इनसाइड एंड आउटसाइड, जो नेचुरल एयर है वो इनसाइड आउटसाइड कूलिंग नहीं कर सकती है। द इनक्लोजर द डेजिग्नेशन इज एन, यानी पहला 2 लीटर जो है वो इनक्लोजर के अंदर की एयर को बताता है कि इनक्लोजर के अंदर जो एयर है उसका नेचुरल सर्कुलेशन होगा, तथा इनक्लोजर के बाहर कूलिंग मीडियम भी एयर है वो दर्शाता है, तथा उसका सर्कुलेशन है या नेचुरल है वो दर्शाता है। और ये थर्ड देखिए, फॉर ए ट्रांसफार्मर इज सील्ड इनक्लोजर विथ नेचुरल नाइट्रोजन कूलिंग इनसाइड, मतलब इनक्लोजर के अंदर क्या है, नेचुरल नाइट्रोजन भरा हुआ है और सील्ड है, टोटली सील्ड है, और कूलिंग मीडियम नेचुरल नाइट्रोजन भरा हुआ है, एंड अल्टरनेटिव ऑफ नेचुरल आर फोर्स्ड एयर कूलिंग आउटसाइड ऑफ द इनक्लोजर, और बाहर में जो है अल्टरनेटिव नेचुरल आर फोर्स्ड एयर आउटसाइड, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनक्लोजर के अंदर है गैस भरा हुआ है और उसका नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है, गैस क्या है, नाइट्रोजन गैस है, और यह नेचुरल सर्कुलेशन है, और आउटसाइड उसके इनक्लोजर के बाहर एयर का सर्कुलेशन है तथा उसका भी नेचुरल सर्कुलेशन है। और ये GNF क्या दिखाता है, गैस नेचुरल सर्कुलेशन एयर फोर्स्ड, मतलब जो बाहर इनक्लोजर के बाहर एयर है लेकिन फोर्स्ड एयर है, फैन लगा दिए बाहर इनक्लोजर के कूलिंग के लिए तो वो फोर्स्ड हो गया। तो आप समझ गए होंगे, GNN बोले तो गैस नेचुरल एयर नेचुरल, GNF गैस नेचुरल एयर फोर्स्ड। GN जो पहला 2 लीटर क्या दिखाता है कि डायरेक्ट जो कांटेक्ट में वाइंडिंग के कांटेक्ट में क्या है, जो गैस भरा हुआ है वो दर्शाता है, एन नेचुरल सर्कुलेशन को दर्शाता है। ये है टोटली सील्ड टाइप ट्रांसफार्मर के लिए। समझिए कोई ट्रांसफार्मर है जो टोटली सील्ड है उसके लिए है, समझिए, और इसके अंदर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, कोर एंड वाइंडिंग इसके अंदर है, तो इसके अंदर जो गैस भरा हुआ है उसको GN दर्शाता है, जो पहला 2 लीटर है, G फॉर गैस और N नेचुरल सर्कुलेशन, यानी इसके अंदर जो गैस भरी है नाइट्रोजन उसका नेचुरल सर्कुलेशन होगा, और जो बाहर एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में है वो क्या है, एयर, उसका नेचुरल सर्कुलेशन है। अगर इधर ही फैन लगा दिए सोचिए तो वो क्या हो जाएगा, फैन से अगर फोर्स एयर दे रहे हैं तो फोर्स सर्कुलेशन हो जाएगा। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।